प्यारे बच्चे, सुप्रभात। और अगली कड़ी में हम लोग गणित की तरफ तक चल रहे हैं। गणित में ज़्यादा हम क्वेश्चन पे सवाल जवाब नहीं करेंगे और सिर्फ जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उसको मैं रिवीजन तो करा नहीं सकता हूँ, बताऊंगा, क्योंकि यह समय जो है प्रश्न को समझाने का नहीं है। इसमें सिर्फ हम जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उस पर मैं चर्चा कर दे रहा हूँ। उन सारे क्वेश्चन को आप लोग अपने बुक्स ले लीजिएगा या अपना जो भी सामग्री रखे होंगे उससे उसको देखने का प्रयास कीजिएगा। आइए हम चलते हैं। जिस तरह से हर एक विषय में 80%, 82 और लगभग 55% से ऊपर क्वेश्चन मिले, उसी तरह से मैं भी ऊपर वाले अगर सही सलामत रखे तो मेरा वादा रहेगा कि इसमें भी आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा ये कि सह अभाज्य संख्याओं को याद रखिएगा। जिसमें जोड़े आएंगे उसमें सह अभाज्य संख्याओं का जोड़ा पूछेगा, ये किसमें सह अभाज्य कौन कौन संख्याएं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में याद रखिएगा ये कि अपरिमेय अपरिमेय दोनों संख्याओं के बारे में जानने का प्रयास कीजिएगा। परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय किसे कहते हैं। जो परिमेय संख्या होती है उसको सिद्ध करने के लिए जानिए और अपरिमेय संख्या जो होती है उसको सिद्ध करने के बारे में जानिए, ये कि उसका क्या प्रतिबंध होता है, इस बात को याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन जो होगा HCF का होगा, महत्तम समापवर्तक एक क्वेश्चन, लघुत्तम समापवर्तक एक क्वेश्चन। इसमें से दो क्वेश्चन 1 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है। तो लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक को भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा, इसको भी 1 नंबर में आने की संभावना बन रही है। अगला क्वेश्चन दशमलव प्रसार अशांत और शांत और अशांत, इन दोनों क्वेश्चन को भी टच कर लीजिएगा। शांत किसे कहते हैं और अशांत किसे कहते हैं, यह अगर जानेंगे तो उसको लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन फिर हम चल रहे हैं, ज़्यादा क्वेश्चनों पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सिर्फ उसी पर मैं चर्चा करते चल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन जो है वही फिर क्वेश्चन को रिवीजन कर रहा हूँ, ये कि एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए उसके क्या नियम होते हैं या एक परिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए क्या नियम होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग आ जाएंगे समीकरण युग में। इसमें एक क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म kx + y = k² तथा x + ky = 1 के अनंत अनेक हल होंगे। इस समीकरण को हल करने का भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिएगा, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म kx + y = k² + kx + ky = 1, इसको देख लीजिएगा। अनंत अनेक हल होंगे, इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का क्या है, 3 गुना है। यदि संख्या में 54 घटा दिया जाए तो अंक पलट जाते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन फिर से सुनिए, 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का तिगुना है। यदि संख्या में 54 घटा दिया जाए तो अंक पलट जाते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए संख्याओं को फिक्स मत रखिएगा, संख्याएं इधर की उधर हो सकती हैं, मॉडल आपको मिलेंगे, प्रारूप सिर्फ बताया जा रहा है, प्रारूप समझने का प्रयास करिएगा। अगला क्वेश्चन, समय का बाउंडेशन भी है, 1 दिन का समय आप लोगों को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा, यह जो है कह रहा है एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल और अनुकूल दोनों याद रखिएगा। अनुकूल किसे कहते हैं, प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर प्रति घंटा जाती है। 13 घंटे में तथा वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी की चाल ज्ञात कीजिए। फिर सवाल सुन लीजिए, एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर
जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल हो जाती है। धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है द्विघात समीकरण में आ जाइए। द्विघात समीकरण में क्या है? यह द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के इक्वल टू 0 के मूल समान है तो k का मान क्या होगा, इसको देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, अगर जितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उस पर अगर आप ध्यान देंगे तो लगभग नियर वर्ड मानिए कि आपके कभी भी हमें उम्मीद है कि 50 से 60% से अधिक क्वेश्चन तो लड़ना ही है। अगला क्वेश्चन है समीकरण x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 के मूल का व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है, इसको देख लीजिएगा, व्युत्क्रमों का योग। अगला क्वेश्चन, पूरे सिलेबस को हम टच करने का प्रयास किए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। कह रहा है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 को हल कीजिए। देखिएगा, कह रहा है ये कि 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 को क्या कह रहा है, को हल करने के लिए कह रहा है। देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर में आएगा तो 4 नंबर में, तो इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज में आ जाइए। त्रिभुज में जो है इस वाले क्वेश्चन को जरूर टच करिएगा। जो इस तरह से क्वेश्चन रहते हैं इसको जरूर टच करने का प्रयास कीजिएगा, याद रखिएगा। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है उसको जरूर टच करिए। इसमें कह रहा है ये कि त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। यदि PQ संबंधे BC इक्वल टू 1 संबंधे 3 हो तो AP और PB का अनुपात क्या होगा, इसको देख लीजिएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश। यदि D भुजा BC का मध्य बिंदु है तो सिद्ध कीजिए कि AC स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर माइनस 3AB स्क्वायर। इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर माइनस 3AB स्क्वायर। फिर अगला क्वेश्चन, निर्देशांक ज्यामिति में आ जाइए। निर्देशांक ज्यामिति में आप भुज और कोटि याद रखिएगा। पहला, दूसरा, तृतीय, चतुर्थांश जान लीजिएगा। पहला का चिन्ह प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, इसको याद रखिएगा। और भुज किसे कहते हैं, कोट किसे कहते हैं। आगे उसके बाद देखिए इसमें क्या है, मध्य बिंदु के निर्देशांक जानिएगा। मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो है केंद्रक के निर्देशांक के लिए देख लीजिएगा और संरेख के लिए देख लीजिएगा। इसमें से 100% है, 3 नंबर आपका फाइनल हो जाएगा, इसमें कोई रोक नहीं पाएगा, सिर्फ इसको देखिएगा। अगला क्वेश्चन, टेक्नोमेट्री का है, इसको देखिए। त्रिकोणमिति में आप जो है देख लीजिएगा। यदि 3 काट A इक्वल टू 4 तो सेक A का मान बताइए। ये क्वेश्चन इसको देख लीजिएगा। इस मॉडल के आएंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कोसेक 42, इसको देखिए, कह रहा है कोसेक 42 अंश अपान बट्टा सेक 48 अंश का मान ज्ञात कीजिए, इसको देख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन, इसमें देखिए ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये आएगा तो 2 नंबर में ही आएगा। कह रहा है यदि काट थीटा इक्वल टू 7/8 मन काट थीटा बराबर 7/8 तो मान निकालिए। 1 प्लस साइन थीटा, ये कोष्टक में। दूसरा का क्वेश्चन 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस काट थीटा, एक क्वेश्चन में 1 माइनस काट थीटा।
तो इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आइए, कह रहा है जे कि एक इस टेक्नोमेट्री में आइए, त्रिकोणमिति में कह रहा है जे कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली उसकी छाया की लंबाई 20 कड़ी में 3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। उन्नयन कोण याद रखिएगा, इसमें से आप मानकर चलिए 4 2 6, हो सके तो 8 नंबर के क्वेश्चन, नहीं तो 6 नंबर के क्वेश्चन आपको 100% ही लड़ जाएंगे। इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन फिर उसमें जो है याद रखिएगा, आकृति आपको बता दे रहे हैं जी कि कौन कौन से आकृति के फिगर इसमें आ सकते हैं। समय का भी है, आप रिहर्सल कर लीजिएगा। पहला इस टाइप का सवाल देख लीजिएगा जिसमें कह रहा है कि इसका मान दे दिया है 20 कड़ी में 3 और इसका मान दे दिया है 20 मीटर, इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। सूर्य का यह कोण पूछ रहा है, कोण, इस कोण का मान पूछ रहा है कितना अंश होगा। अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है जे कि क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु P के उसी तल पर खड़ी एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ओर 40 कड़ी में 3 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस सवाल को भी देख लीजिएगा। इसका फिगर जो है सवाल समझ में नहीं अगर आ रहा होगा तो इस फिगर को देख लीजिएगा। इस फिगर वाले सवाल को भी आप देख लीजिएगा। यह कोण और इसका जो है यह भुजा का मान दे दिया है 40 कड़ी में 3, 40 कड़ी में 3 यह मान दे दिया है। उसके बाद जो है यह n मान करके यह अपना सवाल इसको देख लीजिएगा। इस सवाल को देखिए। फिर अगला सवाल फिर इम्पॉर्टेंट है, देखिए इस सवाल को भी देखिएगा, विधिवत देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। इस पर 99% उम्मीद है यह आएगा ही आएगा। कह रहा है यदि एक मकान के आधार पर एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 45 अंश है, तो यदि मकान और मीनार के बीच की दूरी 30 मीटर है तो मकान और मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। याद रखिए इस क्वेश्चन को। फिर सवाल को देख लीजिएगा। इसमें क्या है, 2 उन्नयन कोण दिया हुआ है और मीनार के बीच की दूरी दे दिया है। उसके बाद इसको पूछ रहा है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको देखिए। सड़क के एक ओर स्थित एक मकान सड़क से दूसरी ओर स्थित मीनार के शिखर के एक मकान की छत के आधार के अवनमन कोण याद रखिएगा। देखिए अवनमन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश हैं। यदि मकान की ऊंचाई 10 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई बताइए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। इन दोनों में से लगभग मान कर चलिए एकदम 100% कोई ना कोई आएगा। फिर उसी का एक अगला मॉडल कह रहे हैं 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष के किसी मीनार के शीर्ष और पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 60 अंश हैं, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। उसी एकदम सेम टू सेम मॉडल वही। अगला क्वेश्चन एक थोड़ा सा हट करके है, इस तरह का क्वेश्चन भी कहीं आ जाए तो इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। इस क्वेश्चन को भी आप जरूर समझिएगा। इस तरह का भी इस एक सवाल है, इसको भी देख लीजिएगा। ये सवाल भी 6 नंबर में या 4 नंबर में आने की उम्मीद है। कह रहा है 4 क्वेश्चन नंबर यह अगला है। समान ऊंचाई के 2 स्तंभ 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर स्थित हैं। सड़क पर स्थित किसी बिंदु के स्तंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 और 30 अंश है, तो स्तंभों के बीच बिंदु की स्थिति तथा प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन फिर आइए, कह रहा है वृत्त वाले में आ जाइए, वृत्त में आ जाइए। वृत्त में देखिए इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। इसमें 2 क्वेश्चन को देखिएगा विधिवत। कह रहा है पहला इसको देखिएगा, ये कि 13 सेमी बाह्य पर बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाओं की रचना वाला 13 सेमी बाह्य एक बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाओं का जो है केंद्र से जो बनता है उसको देखिएगा फिगर को। पूरा सवाल सुन लीजिए। कह रहा है 5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके केंद्र से 13 सेमी बाह्य एक बिंदु से 2 स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए।
इसकी लंबाई नापकर लिखिए, इसकी लंबाई नापकर लिखिए। इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसी में एक क्वेश्चन फिर उसका जो है डायरेक्ट उल्टा होता है, इसको देख लीजिएगा। कह रहा है 8 सेमी एक रेखाखंड ए बी खींचिए, ए को केंद्र मानकर 4 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त खींचिए और बी को केंद्र लेकर के 3 सेमी त्रिज्या का दूसरा वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए, रचना पद भी लिखिए। इस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन, मात्र 40 क्वेश्चन पे हम चर्चा कर रहे हैं, मात्र 40 क्वेश्चन आप देख करके जाइएगा, फिर अब बेस्ट ऑफ लक, ऊपर वाले जाने क्या होता है। आगे देखिए, अगला सवाल है, कह रहा है यह जो है आ गया जो कि 15 सेमी भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने के खूंटे में क्या बंधी है, घोड़े को बांधा गया है, 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ज्ञात कीजिए, पहला कर है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़े पर घास चर सकता है, और दूसरा चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। यदि घोड़े का 5 सेमी लंबा रस्सी का स्थान पर 10 सेमी अगर कर दिया जाए तो पाई बराबर 3.14 का मान दे दिया है, उसका प्रयोग करके लगाना है। इस सवाल को देख लीजिएगा। फिर अगला सवाल पृष्ठीय क्षेत्रफल का आ गया। पृष्ठीय क्षेत्रफल में शंकु का आयतन देखिएगा, इंपॉर्टेंट। 2 नंबर से 1 नंबर एकदम 100% है। शंकु का वक्र पृष्ठ और शंकु का तिर्यक ऊंचाई देख लीजिएगा। ये 3 चीज़ों में से याद रखिएगा। संपूर्ण पृष्ठ कभी कभी पूछ देता है, उसको भी देख लीजिएगा। और घनाभ का आयतन, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ और घन का विकर्ण, घन का आयतन, संपूर्ण पृष्ठ, विकर्ण। इस सूत्र को जरूर याद रखिएगा, इसमें से आपके टोटल के टोटल सवाल लग जाएंगे। तिर्यक ऊंचाई के बारे में हमने बता ही दिया, तिर्यक ऊंचाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर अगला सवाल, सांख्यिकी का आ गया। लास्ट चरण पे हम चल रहे हैं, जिसमें देखिए बहुलक को याद रखिएगा। बहुलक जो बहुत ज़्यादा लोकता है, बहुलक। फिर माध्यक है, माध्य है, समांतर माध्य है। समांतर माध्य इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू एन। उसके बाद अगला जो है इसमें इम्पॉर्टेंट सवाल देखिएगा, 6 नंबर का आ सकता है। यह 6 नंबर में सवाल दे सकता है क्या, बहुलक ज्ञात करना। माध्यिका और बहुलक ज्ञात करने के लिए दे सकता है, माध्यिका और बहुलक ज्ञात करने के लिए दे सकता है। ये 6 नंबर का देगा। उसमें क्या दिया रहेगा, सारणी दिया रहेगा, और सारणी दे करके जो है उसका विवरण दिया रहेगा, उसमें कहेगा माध्यिका बहुलक निकालिए। और लास्ट और अंतिम एक और सवाल पे हम लोग चर्चा चला रहे हैं, जिसमें जो है कहाँ गया, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 से यदि बारंबारता का योग 100 है तो x और y का मान ज्ञात कीजिएगा। x और y का मान ज्ञात कर लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। बस इतने ही क्वेश्चन अगर ऊपर वाले ने चाहा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिला देंगे। सिर्फ इतनी ही तैयारी करके जाना है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स। नेक्स्ट रिजल्ट आने के बाद आप लोग मेरे जितनी भी तारीफ़ करें या जितनी भी निंदा करें, वह आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।